आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न रासायनिक बंधन के प्रकारों का उल्लेख करें। हर एक के लिए एक एक दृष्टांत यानी कि एक तरह के एक एक उदाहरण दें। ठीक है, मतलब ये है निम्नलिखित में प्रत्येक के बंध के प्रकार के नाम दें। ठीक है, और एक एक उदाहरण देना है और ये बताना है कि इनमें निम्नलिखित में प्रत्येक के बंधन के प्रकार के नाम दें, कौन कौन से बंध बन रहे हैं। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक बंधन के प्रकार। ठीक है, तो जो पहला होता है वो होता है वैद्युत संयोजी बंध और आयनिक बंध। सॉरी, वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध को हम आयनिक बंध भी कहते हैं। ठीक है, आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हो। ठीक है, अब आयनिक बंध होता क्या है। ठीक है, आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर करते हैं। जैसे धातु जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धातु हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अधातु रहता है। तो यहाँ पर धातु और अधातु के बीच में बंध बनता है। ठीक है, तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, ठीक है, से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसा आपका NaCl है। ठीक है, तो यहाँ होता ये है कि हमें पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन का 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 और इसका 2,8,7। ठीक है, ये क्या करता है, इसके पास ये सोचता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा अष्टक पूर्ण हो जाए। ठीक है, और ये कहता है कि अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा अष्टक पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो Na+ बना लेता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 हो गया। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2,8,8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और एक माइनस यहाँ पर आ गया और इसके पास एक प्लस यहाँ पर आ गया, इस तरह से। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये दोनों जुड़ेंगे और कौन सा बनाएंगे, कौन सा मतलब बंध बनाएंगे, वो हमारा आयनिक बंध बनाएंगे। और किस तरह बना लेंगे, NaCl इस तरह से। ठीक है, दोनों इस तरह से जुड़ के आयनिक बंध बना लेते हैं। ठीक है, तो आयनिक बंध में क्या होता है, जो दो विपरीत आवेशित आयन रहते हैं, जैसे एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। ठीक है, और एक धातु रहता है दूसरा अधातु रहता है। ठीक, तो ये हमारा उदाहरण हो गया आयनिक बंध का। अब हम बात कर लेते हैं सहसंयोजक बंध की। तो जो सहसंयोजक बंध होता है ये परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझेदारी से बंध बनता है। ठीक है, ठीक है, तो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से जो बंध बनता है वो सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सोचता है कि हम हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लें, मतलब हीलियम अक्रिय गैस है तो हीलियम जो होता है स्थायी होता है। तो हाइड्रोजन के पास हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका 1s1 हुआ और इसका 1s1 हुआ। ये सोचता है कि यार एक इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए, ये वाला हाइड्रोजन, और ये सोचता है एक इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए। तो ये दोनों हाइड्रोजन हमें पता अधातु है, तो अधातु भी सहसंयोजक बंध बनता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और साथ में इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों के साथ एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। ठीक है, जैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो 2 बंध बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो 3 बंध बनता है। ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म ये है। ठीक है, और ये हमारा बन गया हाइड्रोजन अणु। ठीक है, हाइड्रोजन अणु हमारा ये बन गया। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से साझा होता है हाइड्रोजन का। एक यहाँ हाइड्रोजन तो इसके पास 2 हो गया, तो फिर यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया तो इसके पास भी 2, तो एक बंध बन गया, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। ठीक है, तो जो है सहसंयोजक बंध है। ठीक है, तो ये सहसंयोजक बंध दिशात्मक होता है। ठीक, अब हमारा तीसरा बंध है उपसहसंयोजक बंध। ठीक है, ठीक है, तीसरा देखते हैं उपसहयोगी। देखिए जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 परमाणु परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, परंतु साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसमें 2 परमाणु परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा बंधे होते हैं और उपसहसंयोजी बंध को एक तीर से दर्शाते हैं। इस तरह यहाँ होता है क्या, जैसे मान लो एक A है। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक B है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और तो इस तरह यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या होता है, साझा होता है। तब यहाँ पर क्या बनता है, A और B बंध। ये तो हमारा सहसंयोजक बंध हो गया। अगर उपसहसंयोजक बंध होता है, मान लो A के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है और B के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसको बोलेंगे ग्राही। ठीक है,
और इसको बोलेंगे दाता। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ए तीर से बी दर्शा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये उपसंयोजी बंध है जैसे हमारा NH4Cl में होता है। ठीक है, ठीक, तो NH4Cl में देखिए किस तरह से होता है, इस तरह से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर प्लस और यहाँ Cl-। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, उपसंयोजक बंध होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित के बंधन के प्रकार के नाम दे। हमारा KBr है, ठीक है, और फिर Cl2 है और SO2 है। ठीक, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो KBr है, ठीक है, तो ए वाला हमारा KBr है। KBr में क्या है, ये धातु है, Br अधातु है, और दोनों में इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। K इलेक्ट्रॉन देके K+ बनाता है, इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमीन Br- बनाता है। तो ये कैसा बंध हो गया, आयनिक बंध हो गया, बनाएगा। ठीक है, और फिर हमारा जैसे हो गया यहाँ पर Cl2, तो क्लोरीन में क्या होता है, दोनों अधातु हैं और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अष्टक पूर्ण करते हैं, तो ये कैसा हो गया, सहसंयोजक। ठीक है, यानी कि कोवैलेंट। ठीक है, और फिर हमारा SO2 है, SO2 में भी क्या होता है, 2 ऑक्सीजन है, तो सल्फर क्या करता है, सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है सल्फर को, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है, और ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा सल्फर से, तो ये भी सहसंयोजक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।